Hello guys, hope you all are safe and healthy at your home. We are watching one all activities and my name is Utkarsh Shrivastava. आज हम लोग क्लास 10th ICSE के बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले. सो पहला चैप्टर है सेल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हम लोग को इसके बेसिक्स करना होगा, इसके साइज, नंबर्स, शेप्स, फिफ्थ स्ट्रक्चर और लास्ट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलिज. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑर्गेनेलिज का फंक्शन और स्ट्रक्चर. ये अगर अच्छे से हो तो हम लोग को सब आ जाएगा. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. पहले जैसे हम लोग को पता है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जैसे कि अब इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. हम लोग को केवल नाम इंपॉर्टेंट है तो हम लोग केवल नाम ही करेंगे, हम लोग को मतलब कि डेट्स नहीं इंपॉर्टेंट. तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था. एक सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला. इसको रुडोल्फ विल्शाउ ने लिखा था. तो इसका मतलब है कि जो न्यू सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है और न्यू सेल इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो बेसिक्स हो गया हमारा. अब सेकेंड है हमारा नंबर्स ऑफ सेल. तो जैसे कि जिनके सिंगल सेल थे, जिसमें बस एक सेल होता है, तो उनके जो ऑर्गेनिजम्स है वो जो ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटे रहते हैं. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ तो वो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया. तो इस टाइप के ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अब सेकंड जिनके 100 ऑफ सेल्स रहते हैं, तो 100 ऑफ सेल. तो ये सब है जैसे कि वॉल्वॉक्स होगा, वॉल्वॉक्स हो गया. तो इस टाइप के 100. और जो मिलियंस ऑफ सेल रहते हैं ये ह्यूमन हो गया, टाइगर हो गया, फिश हो गया. तो मिलियंस ऑफ सेल, इसमें हम लोग आते हैं कैटेगरी, दैट इज अ ह्यूमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब हम लोग जैसे कि हम लोग का नंबर ऑफ सेल भी हो गया. अगर सिंगल सेल रहते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एमीबा एंड बैक्टीरिया, यूग्लेना भी है, बहुत सारे हैं. तो आप वो कर सकते हो. 100 ऑफ सेल रहेगा वॉल्वॉक्स रहेगा, मिलियन ऑफ सेल रहेगा ह्यूमन, फिश, टाइगर, इस टाइप के रहेंगे. अब हमारा थर्ड है साइज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइज बहुत मैटर करेगा. साइज, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा. अभी तक की सबसे छोटी सेल इसी को माना जाता है, सॉरी, माइकोप्लाज्मा. अब ये कहाँ है, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया, तो इन दोनों के जो इंटरमीडिएट है, लाइक ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पाया जाता है, इन दोनों में बीच में, इन दोनों के बीच में. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सेल.
अब इसी तरह सबसे लार्जेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। और ह्यूमन बॉडी में जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सबसे छोटा रहता है, स्पर्म सेल सबसे छोटा रहता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट। और ओवम जो जैसे कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो फीमेल देती हैं उनको कैरी करता है, उन्हीं की बॉडी में एक ऐसे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जहाँ की फर्टिलाइजेशन हो सके, तो वो ओवम है, ये लार्जेस्ट है। आप बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो अब लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। किसने डिस्कवर किया सेल को? दैट इज रॉबर्ट हुक। ओमनिसेस सेलुला किसने दिया, किसने कहा था? दैट इज वाज रुडोल्फ विर्चाउ। उसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब नंबर्स क्या क्या रहते थे? अगर एक है तो वो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म रहेगा, लाइक द अमीबा एंड द बैक्टीरिया एंड ऑल। 100 रहेंगे तो वो भी उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, ऑर्गेनिज्म पर वो भी स्मॉल ही रहेगा, जैसे कि वॉल्वॉक्स और मिलियंस ऑफ सेल रहेंगे तो उसको हम लोग ह्यूमन कहेंगे। अब साइज का जैसे द माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल नोन, और ह्यूमन बॉडी में स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट, ओवम इज द लार्जेस्ट एंड द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। अब हम लोग करेंगे शेप्स। शेप्स इट इज द फोर्थ। तो शेप्स ऐसे जो नर्व सेल रहती है वो कुछ इस तरह रहती है ना, इस तरह। तो ये देखिए, आपको देखने से लग ही रहा हो कि ये लॉन्ग है शेप में, क्योंकि लॉन्ग इसलिए रहती है जो कि ये इम्पल्स कैरी कर सके ब्रेन तक। ये ब्रेन जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो ब्रेन तक इजिली कैरी कर सके इम्पल्स। और अगर मैं लिख देता हूँ मैंने वो इम्पल्स, नो सॉरी, नर्व सेल। और अगर मैं वो जो अगर हम लोग आरबीसी का ले लें तो वो बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी बाइकॉनकेव, जिससे वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। WBC इज WBC इज लाइक द एमोबॉइड, इट इज अ एमोबॉइड। अब ये एमोबॉइड क्यों रहता है? जिससे वो स्क्वीज आउट हो सके इजिली। तो इसलिए इस तरह देखिए आप सकते हैं नर्व सेल सारी सेल ही है। अब इसके शेप्स, नर्व सेल लॉन्ग है, आरबीसी बाइकॉनकेव है, WBC एमोबॉइड, क्योंकि इनके कोई स्पेसिफिक फंक्शन है जिसकी वजह से इनको ये शेप्स मिला है। नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। So cell mainly composed of three main parts. That is the cell membrane. Second is the nucleus. Nucleus, and the third is the cytoplasm. Now one more topic is there, that is the protoplasm. Now what is the protoplasm? So simply it is a living content which is surrounded by the plasma membrane, or the sometimes we call it as a cell membrane. So it is a protoplasm. Now what is my protoplast? Simply it is the living content
of the plant or the bacterial cell, as it is not present in the animal cell, surrounded by the cell membrane or the plasma membrane and the protoplasm. After when the removal of cell wall has been taken place, that we call as protoplast. Now we will do the differentiate between organs and organelles in very simple way. Organs and organelles. हाँ, फर्स्ट डिफरेंस, जैसे कि organs are a part of a body. Organs are part of body. Same way organelles are part of which? Yeah, part of cells. They are present inside the cell. पहला हो गया. दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि लाइक दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, एवरी सेल हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, लाइक organs have a specific function, like I take the example of eye. So eye has the function to see, it doesn't have the function to hear or to talk, it has the only function to see. Like that way organelles also have a specific function. Organelles have also a specific function, like ribosome, it's only synthesize protein. Now if I will say ribosomes to help to form the acrosome of the sperm, that is the Golgi apparatus function, so it will not do because it has a specific function, that is a synthesis of protein. So like this way you can differentiate. And third, you can give the example, some of the organs you can tell, and here some of the organelles. Like in organs you can write ear, eyes, mouth, like this way, and in organelles like the ribosome or the cell membrane, cell wall, like this way. Now we came to the most important thing of the chapter, that is the functions. So I will take 2-2 combination and functionize it. First is the cell wall and the cell membrane. I have taken this two both same time because they have like you can differentiate it by that. Okay, they are present only in plants. Plant cell only, but they are in both animal also, animal and plant cell both. Means they are absent in the animal cell but they are present in plant cell. So automatically you can get that they are the first that is a outermost organelles in the plant cell, but it is absent in the animal cell, and in animal cell they are the outermost, but in plant cell they are the next to outermost. Second, they are freely permeable. They are freely permeable, but they are over here they are the selectively permeable. They cannot freely permeable.
cell wall composed of cellulose. It is the natural substance which helps in the formation of cell wall of plants, trees, and it also uses in making plastic, papers, and etc. So they are composed of cellulose. Now what they compose of? They are composed of lipoprotein. Lipoprotein is what? Now you will ask. Simply it is composed of two things. First is the fat, second is the protein. Or you can also say that lipo means fat and protein protein. Now something or they are the non-living. Where should I write? Over here I should write. They are the non-living cell, but they are the living cell. So see, what are the differentiate if you have to do, then what you will do? They are present only plant cell only and absent in animal cell. They are present in both plant as well as animal cell. They are freely permeable, but they are selectively permeable. They are composed of cellulose. They are composed of lipoprotein, and they are non-living and they are living organelles. Now two we have done. Clearly every point is clear. Now cytoplasm. It is a very easy. Simply like this is a cell. This is a cell wall. And this is a cell membrane. Now reply first. Which is what kind of cell? It is an animal cell or plant cell? Yeah, right. It is a plant cell. Why? Because it consists of a cell wall. So inside cell membrane there is a liquid, and here are organelles, all type of organelles. So they are liquid, which is only known as cytoplasm. So it contains 90% of water, inorganic substance, and the organic substance. They are the center metabolism of all the cell, and they contains all the organelles except nucleus. They didn't contain nucleus. And what is the function of cytoplasm? Simply they provide the specific place for all the organelles, due to which all the organelles do the specific function. So cytoplasm is clear. Mitochondria. Now the fourth is the mitochondria. इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल. अब इसको क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. बिकॉज it release energy in the form of ATP. That's why it is known as powerhouse of cell. It is a very important line. Now second point you can write that it helps in maintaining the calcium ions concentration. Now what is the function of mitochondria? Why and what it is also known as? So it is also known as powerhouse of cell. Why it is known as powerhouse of cell? Because it releases energy in the form of ATP. Now second, it helps to maintain the calcium ions concentration in the body. Now hope this is also you can do well. If any difficulty in any of the function of any of the organs, then comment me, I will tell you in that.
नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपली ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल के लिए, और सिंपली ये सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। सो पहला पॉइंट हो जाएगा कि सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और सेकेंड होगा कि सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड प्रोटीन। Okay, what is the function of the endoplasmic reticulum? That is, it provides supportive framework to the cell, and it synthesizes or it helps in synthesizing and transporting of lipid and protein in all over the cell. Now Golgi apparatus. Line by line we will go now. Apparatus. It is also known as dictyosomes. Okay, so आप ये तो याद रखिए कि इसको और किस नेम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सब इसका क्या है, ये सिंपल का, जैसे वो अभी हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको सिंथेसाइज करता है, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये किसको सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को। ओके, ये सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को। और इसका सेकंड रहेगा कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेकंड हो गया, पहला, दूसरा, और तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम ऑफ sperm and yolk. They are most important, and it is also written in your books also, but in simple language I am explaining it, and so that you can learn it. You will not learn it, it will be in your mind. What does the Golgi apparatus is also known, it is also known as dictyosome. What is the function of it? It synthesizes enzymes, and this way you can remind that endoplasmic reticulum synthesize protein and lipid, and Golgi apparatus synthesize enzymes and hormones also. Hormones also I should write. Hormones. And second, formation of cell wall. It helps in the formation of cell wall in the plant cell, because in animal cell it is not there. Formation of acrosome of sperm and yolk. Now what do you mean by acrosome? Like the structure of the sperm is like this way. Now this is the long tail, and this is the top head part, and this is the tail part. So it helps in the formation of acrosome, and acrosome is known as this top head of the sperm and yolk. So I think this also should be clear. After that, the lysosome. It is also very, very important. Sorry, lysosomes. Lysosomes. अब ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं ऑफ सेल। अब मन में हो रहा है कि क्यों इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, सबको इतने अच्छे अच्छे काम के लिए कहते हैं, काम की वजह से उनको ये इनका नाम मिलता है, तो इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? तो इसको इस सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि जब ये ब्लास्ट होता है, जब ये बल्कि एक तरह से बॉम्ब है, जब ये ब्लास्ट होता है तब
ये सारे ऑर्गेनेलीज जो वहां रहते हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज रहते सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, जब ये ब्लास्ट होता है सारे ऑर्गेनेलीज मर जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। तो ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि जो कार्टिलेज बोन मैरो के टाइम तो जो कार्टिलेज है जो कार्टिलेज है ड्यूरिंग द बोन फॉर्मेशन इसको वो डिसॉल्व कर देता है। जैसे कि ये बोन फॉर्मेशन जब फॉर्म होती है तो ये कार्टिलेज होता है ना यहाँ पे, तो उसको ये डिसॉल्व कर देता है, जिससे बोन फॉर्मेशन बहुत दिक्कत भी प्रोवाइड होती है। ये कौन कौन सी एंजाइम्स रखता है? ये रखता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसका एक और फंक्शन है कि ये जैसे कि किसको अपने अंदर कर लेता है, कि किसको ये डिसॉल्व या डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि अगर वॉर्न आउट सेल जो हैं उसको हटा देगा। सेकंड रहेगा एसेस ऑफ अगर सेल है उसको भी हटा देगा। तो इस तरह से इसका 3 हो गया है। पहले ये तो रहेगा कि सुसाइडल बैग ये क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जब ये फटता है, और जो ड्यूरिंग द बोन फॉर्मेशन इट डिसॉल्व द कार्टिलेज। और तीसरा है कि इट हेल्प्स in removing the worn out cell and the excess of cell, or it is also a digestive enzyme. It contains all the digestive enzymes. Now ribosome. It is very simple. Simply it synthesizes only protein. इसका मेन फंक्शन केवल यही है, सिंथेसाइज ओनली प्रोटीन, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। इट्स वेरी इजी। ओके, राइबोसोम इज ऑल्सो डन। नाउ द हेड ऑफ प्लास्टिड्स। It has 3 parts. Leucoplast, chromoplast and the chloroplast. They store starch. Okay, it's the function of leucoplast is they store starch. The chromoplast is they imparts colors, or chloroplast they trap the solar energy, So the plastic organism is contained of 3 parts, that is the leucoplast, chromoplast and the chloroplast. Leucoplast, the main function is they store starch, chromoplast imparts colors and chloroplast trap the solar energy from the sun. Now the head of all the organelle, and that is the nucleus. Functions. It is the largest cell, largest organelle in cell. पहला हो गया, सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ ना, कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस। मीन्स इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस होता है और ये पूरा
क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में। एंड थर्ड, जैसे ये हेरिडेटरी कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर लाइक जैसे कि एक तरह से जीन्स को ट्रांसफर करता है एक इंसान के अंदर। जैसे कि अगर फादर का कोई सा हैबिट होगा कि बाइटिंग नेल, तो वो न्यूक्लियस उसी को उनके सन में कर देता है, जिससे वो सन भी अपने नेल्स मतलब काटने लगता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो फ्रॉम न्यूक्लियस अराइज द न्यूक्लियोलस। Nucleolus, I should write now. Nucleolus. First, the amoeboid cell. Amoeboid cell. And second, they produces ribosomes. Okay, produces ribosomes. And the function of nucleolus is to produce ribosome, and function of ribosome is to produce is to synthesize protein. They are not very difficult, you can easily do it. Sorry, nucleolus. Shit man. Okay, the nucleolus part is also done. The chart is very different. Centrosome. Simply, centrosome is like it is a centrosome. Like this is the nucleus. This way. So here only centrosome is present. What this do? Simply, it helps in the upcoming chapter. You will study this only, that it helps regulates and initiates the cell division. It's had the main function in the cell division, and simply it is in the cell division only it forms the spindle fibers with the help of asters. Spindle fiber formation. It occurs in the early prophase, which we will study in the upcoming chapter, that is the chapter number 2, which is also based on the cell. Now we are coming to the end of this chapter. Vacuoles. सिंपली वैक्यूल्स के अंदर जैसे कि ये प्लांट सेल में केवल होता तो दोनों में, पर प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। तो ये इसका शेप कुछ इस तरह रहता है। तो इसके अंदर जैसे क्लोज मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये तो इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपली जैसे कि ये वाटर हो गया, फूड हो गए, इन सबको ये स्टोर करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। और अब लास्ट है हमारा, और लास्ट है हमारा ग्रैन्यूल्स। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज। ओके, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ in plant cell starch, or in the animal cell glycogen. So main function of granule is what? Its main function is of storage. In plant cell stored starch, and in animal cell storage glycogen. Now we will do some of the differentiate between animal cell and the plant cell. Plant cell and animal cell. Relate this whole thing with your functions that we have studied right now. So first point will be what?
In plant cell wall is present. We have studied in first, that is, it is the first function only of organism. Cell wall is present. But in animal cell, it is not present. Not present. Second, lysosomes are not present in plant cell. Not present. But in the case of animal cell, they are present. Third, vacuoles are large or vacuoles are small in comparison to plant cell. And last, they store food in the form of starch. It is very important. And they store food in the form of glycogen. Glycogen. I am not writing fully sentence. I am explaining, so that's why you can write it by your own. So let's recap the differentiate. Cell wall is present in the plant cell, but it's not present in the animal cell. By the way, the cell membrane is present in both the cell, but in plant cell it is the second outermost cell, but in animal cell it is the first. Lysosomes are not present in plant cell, but present in animal cell. Vacuoles are large in plant cell and less in numbers. Less in numbers. But they in animal cell they are small, but लार्ज इन नंबर. मतलब कि इन प्लांट सेल वो बहुत बड़े होते हैं बट बहुत कम होते हैं, एंड इन एनिमल सेल दे आर स्मॉल एंड बहुत ढेर सारे क्वांटिटी में होते हैं. स्टोरेज फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च फॉर्म में करता है प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो फूड स्टोर करता है. सो होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. बहुत जल्दी मैं आपको सेकेंड चैप्टर का भी दे दूंगा. इन दैट आई विल डिवाइड इट इनटू टू बिकॉज द चैप्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो बी सेफ एट योर होम. और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और टिल नाउ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो बिकॉज व्हेन you will press that and when I will upload my new videos, you will get update and you can watch those videos. Hope be safe at your home. Thank you.